बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, सहर चैनल के बनाने का मकसद हमारा इंसानियत की खिदमत करना है। और आज कल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है, जिसकी वजह से कई ममालिक लॉकडाउन हो चुके हैं और इसी तरह हमारा मुल्क अज़ीज़, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है। लोग घरों तक महसूर हो चुके हैं। ऐसे लोग जो दिहाड़ी वाले लोग थे, ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते थे, ऐसे लोग जो मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, दो वक्त की रोटी खाते थे, तकरीबन एक महीने के करीब होने को आया है कि घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं निकल सकते, कमा नहीं सकते, नानो नफ़के के लिए परेशान हैं। ऐसे अहबाब लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठ चुके हैं, जो डेली कमाते थे और दो वक्त की रोटी खाते थे। ऐसे लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त गुजर रहा है। ऐसे वक्त में हमारे मुल्क के मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो निकल पड़ें, अपनी दौलत को सदका जारिया समझ के कार खैर में लगाएं। ये दौलत आपके किस काम आएगी, कब तक आप इसको संभाल के रखेंगे। अब ऐसा वक्त आ चुका है, हमारे अपने भाइयों पर, हमारे अपने हमवतनों पर, हमारे अपने शहरियों पर, हमारे अपने अजीज़ व अकारब पे कि इस वबा की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस वबा का अभी तक कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। इस वायरस के लिए कोई एंटी वायरस वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है। तिब्बी माहिरीन लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि जल्द वैक्सीन तैयार हो जाए और अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस वबा से तमाम इंसानों को निजात दे, इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, ताकि हमारे मुल्क की खुशियाँ, हमारी खुशियाँ दोबारा लौट आए। यकीन करें कि जब बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कें वीरान सुनसान, शहर बंद हो चुके हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो चुके हैं, पार्क बंद हो चुके हैं, होटल्स बंद हो चुके हैं। कर्ज के हर वो चीज़ आपको बंद मिलती है जिससे आप इस्तेफादा कर सकते थे, जो इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक थी। चंद दुकानें खुली हुई हैं और इसका होना भी ज़रूरी है। लॉकडाउन का होना इंतहाई ज़रूरी है। एक यही एहतियात बच गई है कि हम घरों में रहकर इस मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं, इस मूजी वायरस से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम खुद सबब बनते हैं। जब हम बाहर जाते हैं कहीं से भी हमें ये वायरस लग सकता है और इसको अपने घर में लाने का हम ही सबब बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूँ अपनी उन भाइयों को जो दिहाड़ी डेली वेजेस पे थे, जो मजदूर तबका था, जो मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो महसूर हो चुके हैं और उनके घरों में फाकों की नौबत आने को है। अल्लाह ना करे कि हमारे लोग वायरस की एहतियात करते करते भूख से मरने लगे। मेरी मुखय्यर हजरात से गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, खुदारा निकलें, आएँ और अपने लोगों का साथ दें। आप निकल पड़ें। आप देख रहे हैं कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पे लोग निकल चुके हैं। बहुत से ऐसे अहबाब निकल चुके हैं जो लोगों की बिला मुआवजा, बिला गर्ज व गायत मदद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो रातों को निकलते हैं, पैकेट्स बनाते हैं खुराक के, वो शॉपिंग बैग बनाकर घरों पे दरवाजे खटखटा के बेल बजा के खुद दूर हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ताकि उस घर वाले की इज़्ज़त नफ्स महरूम न हो, वो उसमें शर्मिंदगी महसूस न कर सके। दोस्तों, हमने भी कोशिश की कि अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक किसी दोस्त के ताउन से
جس نے ہمارے سحر فاؤنڈیشن سحر ویلفیئر کے توسط سے اس نے کچھ غریبوں میں راشن بیگ تقسیم کیے، وہ سامنے خود نہیں آنا چاہتے۔ ہمارے ہی اس شہر کے لوگوں نے، اس شہر ٹیم نے جا کے گھر گھر وہ شاپنگ بیگز پہنچائے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کی تصاویر لیں، لیکن لوگوں کو تشویق دلانے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے مجبوراً ہم نے ان کی تصاویر بنائی ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ لیکن ان تصاویر کو ہم نے بلر کر دیا ہے، جن میں ان کے چہرے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو سکے، وہ لیتے وقت شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اور ہمارا مقصد واہ واہ نہیں کروانا ہے، ہمارا مقصد اپنی بڑھائی نہیں کرنی ہے، یا کچھ سامان دے کے 2-4 ہزار روپے کا پیکج دے کے ہم نہ کوئی اس میں فوٹو سیکشن ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن یقین جانیے کہ ہم نے مجبوری کے تحت کچھ فوٹو ویڈیوز بھی ہم نے نہیں بنائی۔ ہم نے اپنے لڑکوں سے کہا، اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ ایک تو بینر نہ لگائیں، اس کو نمائش نہ کریں، نمود نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، بلکہ گھروں میں جا کے، اور ہم نے کوشش کی کہ بیوہ، یتیم، سادات اور انتہائی غریب لوگ، وہ لوگ جو نہیں کما سکتے، جو گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، گرچہ ہماری استطاعت زیادہ نہیں تھی، جتنی ہماری کوشش تھی، جتنی ہماری طاقت تھی، اس کے مطابق ہم نے چند بیگز لوگوں کی خدمت میں جا کے پہنچائے ہیں۔ اگر مخیر حضرات نکلتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری گزارش ہے کہ آئیں ہمارا اس مہم میں، اس صدقے میں، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں، آئیے مل کے ہم ایسے غریبوں تک راشن بیگز پہنچائیں، خوراک پہنچائیں، تاکہ وہ کرونا سے تو بچ جائیں اور بھوک سے نہ مر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے توسط سے، اور جو احباب ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں بتا دیں، ہم ان سے رابطہ کر لیں گے، اپنا نمبر ہمیں شیئر کریں۔ آئیں ہم آپ کو نشاندہی کریں گے، آپ کو ایسے ایسے گھر بتائیں گے کہ آپ وہاں پہ جا کر خود راشن پہنچائیں، یا ہمارے توسط سے پہنچائیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں تک خوراک پہنچائیں، تاکہ ہمارے لوگ بھوک سے نہ مر سکیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ اور عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آپ دیتے وقت یہ کوشش کریں کہ آپ ان کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین مخیر حضرات ہماری اس گزارش پہ توجہ دیں گے، اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔